जय हिंद साथियों। देखिए, बिहार में चौकीदार की जो बहाली है ये जिला वाइज आनी शुरू हो गई है। इसके पहले बिहार में चौकीदार की जो भर्ती थी औरंगाबाद में आई थी और भागलपुर में आई थी। दो जिले में इसके पहले जो है भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई थी चौकीदार के पद पर, और हमने वीडियो बनाकर बताया भी था। अगर आप भागलपुर से हैं या औरंगाबाद से हैं तो आप पुराने वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज से 4-5 दिन पहले हमने बताया था कि भागलपुर में और औरंगाबाद जिले में जो है चौकीदार के पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसीलिए आपको कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो कोई भी भर्ती आपके ज़िले में आएगी तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ आप लोग देखिएगा तो यहाँ जो पद का नाम है ये चौकीदार है, और यहाँ कुल रिक्ति पदों की संख्या यानी टोटल सीट कितनी है तो 223 है। और यहाँ कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या को बांट भी दिया गया है। पहले क्या होता था कि जो लोग SC ST के होते थे वही लोग इस फॉर्म को भरते थे और वही लोग चौकीदार बनते थे, लेकिन अब सरकार के द्वारा ऐसा बात नहीं है। सरकार के द्वारा ये जारी कर दिया गया है कि चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी कास्ट का हो, वो लोग जो है चौकीदार का जो फॉर्म है भर सकते हैं। और महिला या पुरुष, पहले क्या होता था सिर्फ पुरुषों के लिए पद था, लेकिन अब महिलाएं भी जो है इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकती है। यहाँ देखिएगा टोटल सीट 223 है। अनुसूचित जाति का 25 है, अनुसूचित जाति महिला का 14 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीट है, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 2 सीट है, EBC के लिए 53 सीट है और EBC महिला के लिए 28 सीट है। BC के लिए एक भी सीट नहीं है, चाहे वो महिला हो वो पुरुष हो, BC कैटेगरी के लिए एक भी सीट इसमें नहीं दिया गया है। अब EWS का 14 सीट है और EWS की महिलाओं के लिए 8 सीट है। जनरल के लिए 48 सीट है और जनरल महिलाओं के लिए मात्र 26 सीट है। तो टोटल जो सीटों की संख्या है 223 है। चौकीदार पदों पर जो है ये भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती 2024 में ही आ जानी चाहिए थी, लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये आप देखिएगा रामविलास सिंह बनाम बिहार सरकार के द्वारा ये इस पर केस हो गया था स्टे लगाने के लिए, इसलिए 2024 में भर्ती नहीं आई थी। तो देखिएगा यहाँ दिया गया है कि उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायाधीशों के आलोक में अरवल जिला अंतर्गत चौकीदार के कुल 223 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अरवल जिला के सुयोग्य उम्मीदवारों से जिला नियोजनालय कार्यालय अरवल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कुल 223 पदों पर जो है इस भर्ती को निकाला गया है। इसमें कैटेगरी वाइज सीट भी बांट दिया गया है, हमने आपको पहले ही बता दिया है। और देखिए, आपको बार बार कह रहे हैं कि ये भर्ती जिला वाइज आती है, जैसे होमगार्ड का भर्ती है जिला वाइज, और वैसे ही चौकीदार की जो भर्ती होती है ये जिला वाइज होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो पता चला कि फॉर्म भी भरा गया और आपको पता भी नहीं चला। समझे कि नहीं? इसीलिए आपको हर समय अपडेट रहना चाहिए, और हर समय अपडेट मात्र यही चैनल रहता है जो आपको समय से पहले और समय का बाद वाला पूरा किस्सा बता देता है। अब इसमें देखिएगा सैलरी भी अच्छा खासा मिलता है। वेतनमान वेतन स्तर 1 का लेवल का जो है सैलरी मिलता है, और ये महिला पुरुष दोनों के लिए है। समझे कि नहीं? महिलाएं भी इस फॉर्म को भर सकती है। अब शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव, आपको बता दें कि इसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होता है और ना किसी प्रकार का इंटरव्यू होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसमें देखिएगा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना चाहिए, यानी अगर आप मैट्रिक पास है तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। मैट्रिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, यानी जो आपके मैट्रिक में नंबर होंगे उसी के आधार पर आपका जो है मेरिट बनेगा, यानी किसी भी प्रकार का इसमें एग्जाम नहीं होने वाला है। अब यहाँ देखिएगा समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। तो ये हर जगह देखा जाता है कि अगर 2 लोगों का नंबर समान हो गया तो उनको जो है अधिक जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाती है। आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, अभ्यर्थी को साइकिल चलाने की ज्ञान आवश्यक है। महिला अभ्यर्थी के मामले में यह शर्त शांत समझी जाएगी, यानी महिला अभ्यर्थी जो है अगर साइकिल नहीं भी चलाना जानती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एज सीमा देख लीजिए, तो ये भर्ती 2024 में ही हो जानी चाहिए थी,
इसीलिए इसका जो कट ऑफ रखा गया है 1/7/2024 है। ये अरवल जिला के लिए है, हर जिला का कट ऑफ यह नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 18 से आपका 18 वर्ष उम्र होना चाहिए, 18 से 37 जनरल के लिए, 18 से 40 ओबीसी के लिए, और 18 से 40 जो है जनरल महिलाओं के लिए, और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष चाहिए। यानी 18 से 40 वर्ष की अगर आपके बीच में उम्र है तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। तो जिनका ज़्यादा उम्र हो गया है, 35 है, 30 है, 30 पार जिनका भी उम्र हो गया है, वो लोग भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये बहुत ही खास मौका है आपके पास। अब यहाँ देखिएगा, आवेदन करने की शर्तें यहाँ बताई गई है कि कैसे आपको आवेदन करना है, किस प्रकार से फॉर्म भरना है ताकि आपसे कोई गलती नहीं हो, ये सारा जानकारी आपको बताया गया है। अब नीचे आपको स्क्रॉल करना है और देखिए, जो लोग इसका PDF की मांग करते हैं तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा तो वहाँ आपको सारा जानकारी मिल जाती है। सबसे पहले वहाँ PDF हम आपको भेज देंगे। अब देख लीजिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ आइएगा तो आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अब शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे 10वीं पास पर भर्ती है तो आपको 10th का मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र आप CO लेवल से, जो RO लेवल होता है, CO लेवल नहीं RO लेवल, रेवेन्यू ऑफिसर लेवल का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आरक्षण का दावा करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आचरण प्रमाण पत्र आप SP के द्वारा बनवा सकते हैं। उसके बाद साइकिल चलाने संबंधित स्व घोषणा पत्र, यानी एक घोषणा पत्र आपको देना होगा कि आपको साइकिल चलाने आता है। दिव्यांग प्रमाण पत्र है तो केंद्रीय पेंशन प्राप्त, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं तो उसके लिए है। हाल के अतिरिक्त 2 रंगीन फोटो चाहिए और फोटो के पीछे विज्ञापन संख्या, पद का नाम एवं पूरा पता उल्लेखित होना चाहिए। यानी फोटो के पीछे जो है ये सब लिख देना है कलम से। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ये फॉर्म जो है ऑफलाइन भराता है। यहाँ आवेदन का प्रपत्र देख लीजिए, ये आपको यहाँ निबंधन, ये आपको नहीं भरना है, ये आपको ऑफिस से भरा जाएगा तो ये आपको नहीं भरना है। सबसे पहले आपको एक फ़ोटो यहाँ चिपकाना है और फोटो के नीचे सिग्नेचर उस पर आपको कर देना है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ आवेदित पद का नाम आपको लिखना है। किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो चौकीदार पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो चौकीदार लिखेंगे। फिर यहाँ आपका नाम लिखना है हिंदी और अंग्रेजी में। किस जिले के लिए लिख रहे हैं आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद पिता पति का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि आपको लिखना है यहाँ, शब्दों में भी लिखना है। और उसके बाद उम्र आपको लिखना है, आप पुरुष है कि महिला है आपको भरना है। और उसके बाद ये सारा जानकारी आपको यहाँ अच्छे तरीक़ा से भर लेना है। यहाँ आपको अस्थाई एड्रेस और वर्तमान पता लिखना है। दोनों सेम है तो दोनों सेम बनेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर आपको भर देना है। ये सारा जानकारी आप ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद यहाँ आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है भरना होगा। ये सब भरने के बाद आपको नीचे जो है ये सभी का फोटोकॉपी लगाना होगा, जैसे आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र, ये सारा जानकारी आपको लगाना होगा। और यहाँ घोषणा पत्र है कि आपको साइकिल चलाने आती है, आपने जो फॉर्म में सही जो आपने फॉर्म में डाटा भरा है वो सब सही है। और फिर यहाँ आपको एक फ़ोटो चिपकाना होगा, यहाँ हिंदी इंग्लिश में सिग्नेचर करना होगा। और इसको आपको नहीं भरना है, एक ऑफिस में जाइएगा तो वहाँ आपको जो है मुहर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारा जानकारी आपको भर के और आपके ज़िले में जहाँ इसका फॉर्म अप्लाई जमा होगा वहाँ आपको जमा करना है। जैसे अरवल कार्यालय में, जिला कार्यालय में आपको जमा हो रहा है तो वहाँ आपको जमा करना है। और औरंगाबाद में भी इस भर्ती को निकाला गया था, भागलपुर में भी इस भर्ती को निकाला गया था। तो हम ऑलरेडी उस पर आपको वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। तो देखिए, अगर आप बिहार के किसी भी ज़िले से हैं, चौकीदार पदों की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि हर चीज़ का जो अपडेट है, चाहे वो जिला वाइज हो, स्टेट वाइज हो, कोई भी भर्ती निकलती है तो सबसे पहले कोशिश हमारी ये रहती है कि हम आपको बताएं वीडियो के माध्यम से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसमें हमने सारा डिटेल्स में आपको बता दिया है कि ये चौकीदार का पद है, 223 पदों पर भर्ती निकाली गई है। कैटेगरी वाइज जो है ये देख लीजिएगा, तो कैटेगरी वाइज इस फॉर्म को निकाल दिया गया है कि कैटेगरी वाइज कितनी सीट है। और जैसे होमगार्ड की भर्ती है, सेम टू सेम यही भर्ती होती है इसमें, लेकिन इसमें किसी प्रकार की फिजिकल नहीं होती है,
सिर्फ आपको 10वीं के नंबर पर जो है मेरिट तैयार कर लिया जाता है और फिर आपको आपके थाने में या अगल बगल के थाने में ज्वाइनिंग करवा दिया जाता है। तो पूरे बिहार में भर्ती होती है, अभी सिर्फ जिला वाइज निकाला जा रहा है। और इसके बाद भी आप देखिएगा तो यहाँ लिखा गया है कि 20,000 चौकीदार की प्रोन्नति का रास्ता साफ। तो 20,000 जो चौकीदार है, पहले से 20,000 बिहार पुलिस के अंदर लगभग 20,000 के करीब में चौकीदार है और ये चौकीदार अब कांस्टेबल बनने वाले हैं। तो जब इनका प्रमोशन होगा तो इनके जगह पर जो सीट खाली रह जाएगा उसमें तो जो है भर्ती होगा ना, तो इस बात को समझिए, ये चौकीदार से कांस्टेबल बन जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप एक बार चौकीदार बन गए तो जिंदगी भर आपको चौकीदार ही रहना है, ऐसे नहीं है। आप अच्छा काम कीजिएगा। यहाँ देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद चौकीदारों की प्रोन्नति की घोषणा कर दी गई है, लेकिन धरातल पर उन्हें लाभ नहीं मिला था। गृह विभाग के आदेश के बाद सभी प्रतिरक्षक चौकीदारों की प्रोन्नति का रास्ता अब साफ हो गया है। यहाँ भी लिखा गया है कि गृह विभाग ने जारी किया आदेश, चौकीदार समूह गाँव में होंगे प्रोन्नत। कोर्ट में मामला होने के कारण मिलेगा वेतनमान और उच्चतर प्रभार। आदेश के प्रति सभी जिलों के कार्रवाई के लिए भेजी गई। तो साफ साफ यहाँ लिखा गया है, तो आप सभी समझ सकते हैं। और उम्मीद है कि ये चौकीदार की जो भर्ती है, ये आप फॉर्म इसका अप्लाई कीजिएगा, आपके ज़िले में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।